अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बड़े दिन हो गए थे, कोई रोड ट्रिप नहीं था, तो ऐसे ही कहीं जाना है, तो आज मैंने सोचा थोड़ी चिट चैट हो जानी चाहिए। तो सुनाइए, क्या हाल है हवाल है। ये पुराने एयरपोर्ट के अपोजिट साइड से हम गुजर रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और देखेंगे तो रोड के दूसरी तरफ मस्कत जाने वालों का कितना रश है। मस्कत से बाहर जाने वालों का लिए जो है ना, वो रोड खाली होती सुबह सुबह, जबकि आने वालों का लाइनें लगी होती हैं। वैसे भी अभी 7 बजे हैं, तो अभी ट्रैफिक यानी बढ़ना शुरू हो गई है। और नेक्स्ट वीक से संडे 6 दिसंबर से जो है ट्रैफिक जो है और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्टाफ जो है वो 100% आएगा ऑफिस में। अभी ऑलमोस्ट 70% तक है, फिर 100% होगा, तो देन ट्रैफिक विल बी इंक्रीज। तो ये राइट हैंड पे है जी पुराना एयरपोर्ट, बल्कि अब उसी नए में शामिल हो गया, लेकिन बिल्डिंग पुराने की है। और ये जो बिल्डिंग है ग्लास वाली, ये एयरप्लेन मेंटेनेंस के लिए जो है ना वो है। तो सुनाइए और क्या न्यूज़ हैं, आप लोग भी बताया करें भाई। इंशाल्लाह अभी टूरिज़्म भी ओपन हो रहा है और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी ओपन हो चुकी हैं आज से। बीचेस, पार्क्स और बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो भी ओपन हो गई हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे मुकामात की जो है वो वीडियोस व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए जाएं। और आप लोग भी बताइएगा अगर कहीं पर कोई अच्छी जगह हो विज़िट के लिए, तो वो भी हम ज़रूर विज़िट करेंगे। अरे भाई कैसे कैसे लोग हैं भाई वो। हाँ, अभी बॉर्डर के ज़रिए जो है ओमान यूएई बॉर्डर जो है वहाँ पर विजिटर्स के लिए नहीं बताया गया कि विजिटर जो है आ जा सकते हैं या नहीं। बहुत सारे दोस्त अब आप कंटिन्यूसली पूछते हैं कि भाई बॉर्डर के ज़रिए हम आ सकते हैं नहीं आ सकते। तो अभी तक उसके मतलब जो ऐलान नहीं किया गया कि विज़िट वीज़ा वाले भी आ जा सकते हैं नहीं, लेकिन होपफुली जिस तरह टूरिज़्म ओपन करने का ऐलान कर दिया गया, टूरिस्ट वीज़ा ओपन करने का ऐलान कर दिया गया है, तो बॉर्डर पे भी जो है वो विज़िट वीज़ा वाले आ जा सकते हैं। लेट्स सी एंड होप फॉर गुड, इंशाल्लाह खैर। तो जी ये हेलीकॉप्टर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, खड़ा है हेलीकॉप्टर। सलाला 998 किलोमीटर। तो इसके अलावा और क्या न्यूज़ है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट व्हाट। जॉब चेंज एनओसी के मतलब बहुत सारे दोस्त अब आप क्वेश्चन करते हैं, हमारा भी वही क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक उसके मतलब ओमान गवर्नमेंट की जानब से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। रिसेंटली एक गुड न्यूज़ आई थी, वो ये है कि जिनका जॉब स्टेटस अगर किसी ने चेंज करना है, कंपनीज को जो है ना वो 1 महीने का फ्री टाइम दे दिया है 6 दिसंबर से 6 जनवरी तक। कि इस दौरान जो है इन 30 दिनों के दौरान किसी भी एम्प्लॉय का जो है जॉब स्टेटस वो चेंज कर सकते हैं, ताकि जो डेजिग्नेशन बैन है आप वो बदल लें। अगर लेट्स सपोज के आईडी में आपने कोई बंदा हायर करना या किया हुआ है, तो उसका आप जॉब स्टेटस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो बहुत सारी जॉब जो हैं वो ख़त्म की जा चुकी हैं एक्सपर्ट्स के लिए, बहुत सारे वीज़ा ख़त्म किए जा चुके हैं। तो फ्रीली जो है वो जॉब स्टेटस चेंज कर सकते हैं। आपका जो एग्रीमेंट है, जो आपका टाइटल है, वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो अहम पॉइंट है। लास्ट नाइट मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी कि क्या सिर्फ जॉब स्टेटस एग्रीमेंट में चेंज होगा, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होगा, या वीज़ा भी चेंज होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वीज़ा जो हैं वो ऐसे वीज़ा हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है
कि जी ये वीज़ा रीन्यू नहीं होंगे, इन वीज़ा के ऊपर एक्सपर्ट्स को हायर नहीं किया जा सकता। क्या उन लोगों के वीज़ा जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, या सिर्फ जॉब टाइटल अभी चेंज होगा, जैसे वीज़ा ख़त्म होगा तो फिर जो नया टाइटल दिया गया होगा उसके ऊपर उनको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन जैसे ही आती है तो फिर इंशाल्लाह वीडियो भी शेयर करते हैं, डिटेल वीडियो। लेकिन एक लिहाज से अच्छी खबर है, एटलीस्ट देयर इज़ समथिंग गुड कि ओमान में रहते हुए जो है ना वो आपका स्टेटस चेंज करने का ऐलान कर दिया गया है, ताकि बाद में, क्योंकि जब रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर जो है ना वो किसी की नहीं सुनी जाएगी। यानी हो इंशाल्लाह खैर। अभी हम बुर्ज साहबा पहुँच गए हैं, यहाँ से साथ ही बिल्डिंग है हमारी EMC, वहाँ मैंने जाना है। तो मिलते हैं फिर अगली खबर में, अगले व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी सेहत याबी के लिए दुआ करिए। सबके लिए दुआ करें, सबकी खैर मांगें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।